मगध देश में जरासंध नाम का एक बहुत शक्तिशाली राजा रहता था। वो इतना बलवान था कि उसने कई राजाओं को हराकर बंदी बना लिया था। जरासंध को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। युधिष्ठिर एक बड़ा यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन जरासंध के होते हुए ये संभव नहीं था। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध को हराने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं है, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और जरासंध के राज्य मगध पहुंचे। उन्होंने जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। जरासंध ने उनका वेश देखकर पहले तो उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने अपना असली परिचय दिया तो वो हैरान रह गया। जरासंध ने कहा, मैं तुम तीनों में से किसी एक से ही लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपनी पसंद का योद्धा चुन सकते हो। जरासंध ने भीम को चुना, क्योंकि वो भी भीम की तरह ही अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता था। युद्ध शुरू हुआ। भीम और जरासंध दोनों ही बहुत बलवान थे। उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली। दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। जरासंध को एक वरदान मिला था कि यदि उसके शरीर को 2 टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो भी वे टुकड़े फिर से जुड़कर एक हो जाएंगे। भीम ने कई बार जरासंध को 2 हिस्सों में फाड़ दिया, लेकिन हर बार वो फिर से जीवित हो जाता था। भीम ये देखकर बहुत परेशान हो गए। वो बार बार जरासंध को फाड़ते, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता। भीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यह देखकर श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाया और उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। फिर उन्होंने उन दोनों हिस्सों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम ने तुरंत श्री कृष्ण के इशारे को समझ लिया। उन्होंने जरासंध को एक बार फिर से 2 हिस्सों में फाड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस बार जरासंध के शरीर के टुकड़े नहीं जुड़ पाए और वो हमेशा के लिए हार गया। भीम ने जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए सभी राजाओं को मुक्त कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और सही रणनीति भी जीत के लिए बहुत जरूरी है।